And so today we will see the management of newborn continuous is the second part. Myself Sikha Mishra, lecture of option connect department. So you have seen in that previous topic what are the management of newborn. So that you seen also examination of that newborn reflexes and all that. So now we will see here in continue what are the next things. So we will see here the breastfeeding process. What are the breastfeeding? So we will see what are the breastfeeding. So firstly we will know about the what are the breastfeeding, how we will give the teach of that mothers will provide the breastfeeding. तो ब्रेस्ट फीड द प्रॉपर वे टू ब्रेस्ट फीड, प्रॉपर वे क्या होता है ब्रेस्ट फीड का, तो स्टिमुलेट करते हैं मदर के निप्पल्स को कि बेबी का माउथ ओपन करके और टच करा करके अच्छे से बच्चा सक कर सके। इसके लिए पहले तो हम क्या करते हैं, बेबी को मदर के निप्पल्स को स्टिमुलेट करने के लिए बेबी के माउथ को मदर के निप्पल्स से हम टच कराते हैं, जिससे कि निप्पल स्टिमुलेट हो जाता है और बच्चा मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा हम क्या करते हैं, लेट द बेबी ओपन द माउथ। वाला बेबी का जो माउथ है उसको अच्छे से हम ओपन कराते हैं। बच्चे का जो माउथ है उसको ब्रेस्ट के नियर प्रॉपरली लेकर के जाते हैं और बेबी जो है उसको अच्छे से पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सो प्रॉपर लैक्टोन, तो प्रॉपर लैक्टोन में क्या है, बेबी ओपन माउथ वाइडर करेगा। इसके बाद जो चिन होता है वो टच कराते हैं हम ब्रश से, आप इधर देख सकते हैं। फिर जो चिक था लोक्ड फ्लूटेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्लूटेंट अच्छे से पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो फ्लूइड से यानी कि मिल्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड से कि नहीं हो रहा है। लिप आर फ्लैंक्ड आउट, तो आप ये देखना है द ब्रेस्ट लुक्ड फुल और अंडर राउंडेड, जो ब्रेस्ट है वो फुली है, उसके अंदर मिल्क फुल है कि नहीं है, राउंडेड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। कैन हियर साउंड सक एंड सॉलो, आपको क्या देखना है, जो बच्चा अगर सक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके लिए बच्चे का जो साउंड आएगा सक करने का आपको वो सुनना है। बच्चा अगर सॉलो कर रहा है तो आपको वो भी अच्छे से ध्यान से सुनना है और देखना है। जो निप्पल है आपको क्या करना, लॉन्ग एंड राउंड आफ्टर ब्रेस्ट फीड, यानी कि निप्पल का जो शेप वगैरह है वो कैसा आपको दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। ब्रेस्ट फीड के बाद आपको इसको भी कंफर्म करना है। तो डिसलैच बेबी आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग में हम क्या करते हैं, यूज़ लिटिल फिंगर प्रेस, so use little finger press on the gum to open and the baby mouth डिसलैच फ्रॉम द निप्पल। तो आपको क्या करना है, बेबी का माउथ फिर से प्रेस करना है, बेबी का गम ओपन हो जाएगा और इसके बाद जो बेबी का माउथ है वो आपको सेपरेट कर देना है वहाँ से। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जो आप पोजीशन दे रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे आप बच्चे को प्रॉपर वे में पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ द नॉर्मल पोजीशन की हम बात करें तो फर्स्टली क्या होता है, साइड लाइन पोजिशन। यू कैन सी इन दैट आल्सो डायग्राम कि साइड लाइन पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा मदर के जस्ट साइड में लेटा होता है। इसके बाद क्या है, फुटबॉल होल्ड पोजीशन, इसमें माँ बच्चे को जैसे फुटबॉल पकड़ते हैं अपने हाथ में, वैसे ही मदर क्या करती है, बच्चों को एक हाथ पे होल्ड करके और उस पोजीशन पे देती है। इसके बाद हम देख सकते हैं क्रैडल होल्ड पोजीशन, यानी कि बच्चे का जो सर होता है मदर के आर्म पे होता है और क्या करते हैं, दोनों बच्चे की जो बॉडी होती है मदर दोनों हैंड से सपोर्ट करके रखती है। फिर हम देखते क्रॉस क्रैडल या होल्ड पोजीशन, यानी बच्चे को आप मदर जो है वन हैंड से इस तरह पकड़ती है क्रॉस साइड से एंड जो है उसको फिक्स कराती है निप्पल के पास से। फिर सैडल पोजीशन में आप देख सकते हैं बच्चे को जस्ट फ्रॉग लाइक पोजीशन देते हैं। इसके बाद ट्विन फुटबॉल आप होल्ड, सो नाउ वी विल सी ट्विन फुटबॉल होल्ड जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह ही हम इसको भी पकड़ते हैं, जस्ट ट्विन फुटबॉल की तरह, ट्विन बच्चे हैं तो हम इसको देते हैं। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे व्हाट आर द रूमिंग एंड बॉन्डिंग। सो आ हॉस्पिटल अरेंजमेंट वेयर आ मदर एंड बेबी पेयर स्टे, यानी कि जहाँ मदर और बच्चा एक साथ अब स्टे कर सके वैसा प्लेस आपको देना है। सेम रूम डे एंड नाइट के लिए प्रॉपर टाइम के लिए होना चाहिए। अलाउइंग अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट बिटवीन द मदर एंड इन्फैंट, यानी कि मदर और इन्फैंट के बीच में
सो हमने यहाँ पे देख लिया कि मदर और बेबी के बीच में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है इसके लिए, यानी कि कंटिन्यूस, जिसके लिए मदर और बेबी एक साथ एक ही रूम में अच्छे से लॉन्ग टाइम स्पेंड कर सके डे एंड नाइट एक पेयर के साथ में। सो हम देखेंगे रूमिंग इन क्या होता है, यानी रूटीन सेपरेशन शुड बी अवॉइडेड प्रॉपरली। आप बच्चे को सेपरेट नहीं कर रहे, सेपरेशन शुड ओनली अकर फॉर एन इंडिविजुअल क्लिनिकल नीड। जब भी इंडिविजुअल क्लिनिकल नीड होती है, कोई स्पेशल प्रोसीजर करना है, तभी आपको सेपरेट करना है, अदरवाइज दोनों को सेपरेट नहीं करना है। इफ सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड हर इन्फेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज अ मेडिकल सिचुएशन, डॉक्यूमेंट एंड रीजन फॉर दिस सेपरेशन इन मदर बाय बेबी रिकॉर्ड। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से बच्चे और मदर को सेपरेट करना है, तो आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है कितने टाइम के लिए आपने बच्चे और मदर को आपने सेपरेट किया हुआ है और क्या रीज़न था। अदरवाइज बच्चे को टोटली एक दूसरे के साथ ही रखना है आपको। रूमिंग इन वाई, रूमिंग क्यों ज़रूरी है? हेल्प्स इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ब्रेस्ट फीडिंग, जिसकी वजह से अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हैं। बेबी स्लीप बेटर एंड क्राई लेस करेगा। इसके बाद रिड्यूस एक्सपोजर और टू इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। जो मदर है वो अपना जो बच्चा है और मदर एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को मदर अच्छे से समझ सकती है, बच्चा फीडिंग अच्छे से करा सकती है और इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो हेल्प इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्प है। तो आपने देखा स्टडी इफेक्ट द रूमिंग इन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंसी फॉर फर्स्ट 24 आवर्स में आपको ये कराना है। तो फाइंडिंग क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 24 आवर्स वॉज सिग्निफिकेंस हायर इन रूमिंग। तो आप देख सकते हैं द नॉन रूमिंग इन इन्फेंट डी टू डे एंड। तो इस तरीके से ही यहाँ पे आपको क्या करना है, आप बच्चे को बच्चा मदर से अटैच हो सकता है। द स्टडी डेमोन्स्ट्रेटेड द रूमिंग ऑफ इन्फेंट हैज सिग्निफिकेंटली हायर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो बच्चा है वो मदर से बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, अच्छे से फीडिंग कर सकता है, मदर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है और मदर बच्चे के बिहेवियर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगी। बेबी इज एक्सपोज टू लेस इन्फेक्शन, बेबी बहुत ही कम इन्फेक्शन को गेन करेगा। स्टडी ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रूमिंग इन पॉलिसी ऑन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज व्हेन इनफैक्ट्स यहाँ पे क्या होगा, इन्फेंट्स में रूमिंग इन वेयर कंपेयर टू न्यूबॉर्न नॉट रूमिंग इन विद द मदर्स things and it all. So average length of the newborn hospitalization after rooming is in 1.8 days compared to 3.2 days for babies not roomed in. So we can see here baby sleep better and cry less करेगा। आपको मैंने बता दिया स्टडी ऑफ द कंपेयर टू स्टेट बिहेवियर ऑफ द न्यूबॉर्न who roomed in with their mother at night with those who were cared for baby traditional nursery at night method. Infant in the mother's room had significantly less than more quiet sleep. So we can see here also the impact of the rooming in the maternal sleep at night. The two group comparison study both are designed to investigate differences in sleep pattern for a group of the mother who roomed with their infant the night as compared with a group who was separated from their infants at night. The data collected from the mothers in the study indicated that the mothers did not sleep longer or better when their infant were returned on the nursery during the night. So we can see a mother asks for their babies to be taken टू नर्सरी। एक्सप्लेन द मदर वाई द हॉस्पिटल इनकरेज रूमिंग। आपको बताना है कि आप मदर को इनकरेज क्यों कर रहे हैं रूमिंग के लिए, डिस्कस करना है रीज़न जो मदर वांट द बेबी टेकन टू द नर्सरी केयर के लिए। इसके लिए एड्रेस द बेनिफिट ऑफ द रूमिंग इन ड्यूरिंग द एंटीनेटल कॉन्टैक्ट के टाइम पे आप बताना है मदर को सारी चीज़ों को कि रूमिंग क्यों ज़रूरी है, आपको क्या उसके बेनिफिट्स, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाना है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द माइनर डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न में जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि माइनर डिसऑर्डर क्या होता है। मीन्स ऑफ दैट माइनर डिसऑर्डर द मोस्ट कॉमन अमंग न्यूबॉर्न्स। Neglecting the minor health problem is one of the factor contributing the newborn mortality rate. आप देख सकते हैं जहाँ पे न्यूबॉर्न की mortality rate, morbidity rate ज़्यादा हो जाती है, अगर बच्चे में किसी प्रकार की डिजीज़ आई है और हमने इसको निगलेक्ट किया है, केयर नहीं किया है, तो ये फैक्टर हो सकते हैं माइनर डिसऑर्डर्स के।
सो आप यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने चांसेस। और दूसरा कह सकते हैं मोस्ट मदर ऑब्जर्व देयर बेबीज केयरफुली एंड ऑफन वरीड बाय माना फिजिकल practices and which may be no consequence. So minor elements are a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning. आप देख सकते हैं एक ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग बेबी का डिस्टर्ब हो सकता है। हम देख सकते हैं क्या क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। स्किन रैशेस की अगर बात करें तो स्मॉल पैचेस यूजुअली टू नैपकिन एरियाज में इन्वॉल्व ग्रोन एक्जिला एंड यहाँ पे फेलिंग्स एंड ऑल बैक रीजन में आप देख सकते हैं रैशेस, यानी ये कपड़े की वजह से भी हो सकता है या ऐसे रीजन की वजह से किसी इन्फेक्शन से भी नॉर्मल रैशेस हो सकता है यहाँ पे। तो आप ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंट इसको केयर करना है, अच्छे से उसको वहाँ पे मसाज थेरेपी देनी है और वहाँ पे ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, सम पाउडर्स वगैरह भी अप्लाई करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं सोर बटक्स। अगर आप सोर बटक की बात करें तो बच्चे में ड्यू टू द फ्रिक्वेंट लॉस स्टूल पुअर हाइजीन, अगर बच्चा मॉइस्ट में बार बार रह रहा है या फ्रिक्वेंटली वह स्टूल लॉस कर रहा है तो इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, बटक में सोर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्लाइट सोर या माइल्ड सोर, मॉडरेट सोर या मॉडरेट टू सीवियर सोर या बहुत ज़्यादा सीवियर सोर, आप डिफरेंशिएट देख सकते हैं। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, चेंज पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम करेंगे, पुट बेबी इन लैटरल और प्रॉन पोजीशन में, अप्लाई कॉटन, अपना कोकोनट ऑयल एंड सम पाउडर्स एंड ऑल दैट। तो ये होता है। अगर डायपर रैशेस हुआ है बच्चे को तो आप क्या करेंगे, चेंज वेट डायपर फ्रिक्वेंटली, कीप डायपर एरिया ड्राई एंड क्लीन बाय पुटिंग डू नॉट रब। तो ये हम डायपर रैशेस में कर सकते हैं। अगर पिंक आई है बच्चे को यानी कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई है या हैव येलो डिस्चार्ज हो रहा है अलॉन्ग विद रेड इरिटेटेड लुकिंग आइज आपको दिख रही, यू कैन सी दैट आल्सो डायग्राम। तो आप क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, एंटीबायोटिक ड्रॉप देना है और ऑइंटमेंट अप्लाई करना है बच्चे को। और बच्चे को किसी बहुत ज़्यादा शार्प एरिया में नहीं रखना है जिससे कि आइस पे ग्लेयर पड़े। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कम्प्लीटली क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर और हम यहाँ पे क्या करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर गेट अपडेट। थैंक यू फॉर